निगम हॉस्पिटल में मरीजों का मेला लगा रहता था। यहाँ अधिकतर एक्सीडेंट के सीरियस केस आते हैं। आज भी एक्सीडेंट का एक ऐसा ही केस हॉस्पिटल में आया है। मरीज खून से लथपथ है। नर्स सुरेखा मरीज की देखभाल के लिए वहां आती है। मरीज बेहोश है, लेकिन उसके बदन से खून निकल रहा है, जिसे देखकर नर्स सुरेखा अचानक डरावने अंदाज में हंसते हुए मरीज के बदन का खून चाटने लगती है। तभी डॉक्टर शर्मा इमरजेंसी वार्ड में आते हैं और सुरेखा को खून पीते हुए देखकर हैरान होते हैं। सुरेखा, सुरेखा, ये तुम क्या कर रही हो? प्यास लगी थी, इसलिए खून पी रही हूँ। अरे अरे, क्या तुम चुड़ैल हो जो खून पी रही हो? हाँ, सही पहचाना आपने, मैं चुड़ैल रक्त बीजा हूँ। सुरेखा अब चुड़ैल के रूप में दिखाई देती है। उसकी जबान बहुत लंबी है, जो बाहर निकलकर मरीज का खून चाट रही है। डॉक्टर शर्मा सुरेखा को चुड़ैल के रूप में देखकर बहुत डर जाते हैं। डॉक्टर शर्मा बाहर जाने लगते हैं। चुड़ैल रक्त बीजा अपनी जबान को लंबा करके डॉक्टर शर्मा की गर्दन पकड़ती है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगी। अगर तुमने बाहर मुंह खोला तो मैं तुम्हारे परिवार को मार दूंगी। चुड़ैल रक्त बीजा डॉक्टर शर्मा को छोड़ देती है। डॉक्टर शर्मा बेहोश होकर नीचे गिरते हैं। चुड़ैल रक्त बीजा फिर से मरीज का खून चाटने लगती है। अगले दिन सुबह नर्स सुरेखा डॉक्टर शर्मा के केबिन में आती है। डॉक्टर शर्मा उदास बैठे हैं। डॉक्टर शर्मा, मैंने सुना आप जा रहे हैं। हाँ, मैंने अपना ट्रांसफर करा लिया है। अब तुम आराम से यहाँ अपनी मनमानी करो। क्या मतलब? होशियार मत बनो, मैंने तुम्हारा असली रूप देख लिया। चुड़ैल रक्त बीजा। डॉक्टर शर्मा अपना बैग लेकर वहां से चले जाते हैं। सुरेखा फिर अपना रूप बदलकर रक्त बीजा बन जाती है। अब मैं खून पीने के लिए आजाद हूँ। आज कोई एक्सीडेंट का केस नहीं आया, इसलिए मुझे हॉस्पिटल के ब्लड बैंक जाना पड़ेगा। वहाँ तो खून ही खून है, जी भर के पीऊंगी। रक्त बीजा वापस सुरेखा बन जाती है और केबिन से बाहर निकलकर ब्लड बैंक की तरफ जाती है। चुड़ैल रक्त बीजा सुरेखा के रूप में अस्पताल में घूम घूम कर खून पीने लगती है। अचानक अस्पताल का ब्लड बैंक खाली हो जाता है। अस्पताल का स्टाफ एक दूसरे पर ब्लड चोरी का इल्जाम लगाता है। इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन तक पहुंचती है। अरे क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब, अस्पताल में ब्लड चोरी हो रहा? हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमारे अस्पताल का ब्लड बैंक 2 दिन में खाली हो गया। अरे आपके स्टाफ में ही तो कोई चोर ना है? पता नहीं ब्लड चुराने वाला चोर है या चुड़ैल। अरे डोंट वरी डॉक्टर साहब, जब बात पुलिस स्टेशन तक आई गई है तो पुलिस उस ब्लड चोर को पकड़ ही लेगी। इंस्पेक्टर अस्पताल की इस घटना के बारे में सोचने लगता है और चोर को पकड़ने की योजना बनाता है। सुरेखा इससे अनजान खून की तलाश में अस्पताल के मुर्दा घर तक पहुंचती है और मरे हुए लोगों का खून पीने लगती है। अस्पताल खून की कमी के कारण ब्लड डोनेट के लिए अपील करता है और ब्लड डोनेट करने वालों की भीड़ वहां लग जाती है। अस्पताल के सामने एक एम्बुलेंस आकर रुकती है, जिसमें एक्सीडेंट का एक इमरजेंसी मरीज है, जिसे दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना है। मरीज एम्बुलेंस में लेटा हुआ है। मरीज के साथ सुरेखा को भेजा जाता है। सुरेखा एम्बुलेंस में आकर बैठती है और मरीज को देखकर चौंक जाती है। मरीज डॉक्टर शर्मा है जो बेहोश है। एम्बुलेंस तेजी से चलने लगती है। अरे ये तो डॉक्टर शर्मा है, बड़े भले आदमी हैं। इनका एक्सीडेंट कैसे हो गया? एम्बुलेंस में ब्लड की एक बोतल रखी है, जिसे देखकर सुरेखा खुश हो जाती है
और अपना रूप बदलकर चुड़ैल रक्त बीजा बन जाती है। खून की बोतल। वाह डॉक्टर शर्मा, मेरा काम हो गया। एम्बुलेंस एक आश्रम में आकर रुकती है। इंस्पेक्टर जो एम्बुलेंस चला रहा था बाहर आकर एम्बुलेंस का दरवाजा खोलता है। डॉक्टर शर्मा खून की बोतल लेकर नीचे उतरते हैं। उस बोतल में चुड़ैल रक्त बीजा बंद है। आश्रम के पुरोहित एम्बुलेंस के पास आते हैं। इंस्पेक्टर साहब, चुड़ैल रक्त बीजा इस बोतल में है। अरे वाह डॉक्टर शर्मा, आपने बड़ी बहादुरी से हमारी योजना को सफल बनाया। जी हाँ जजमान, आप दोनों ने अपना काम कर दिया। अब मेरा काम बाकी है। ये बोतल मुझे दीजिए। पुरोहित डॉक्टर शर्मा से बोतल लेकर उस पर मंत्र पढ़ते हैं और उसका ढक्कन खोलते हैं। बोतल से चुड़ैल रक्त बीजा बाहर निकलती है। पुरोहित चुड़ैल पर मंत्र पढ़कर फूंकते हैं। चुड़ैल अब उस मंत्र की शक्ति में बंद हो जाती है और चिल्लाने लगती है। डॉक्टर शर्मा, ये दुश्मनी महंगी पड़ेगी। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी और तुम्हारे परिवार को भी मार दूंगी। तुमने बहुत लोगों का खून पी लिया है। अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है रक्त बीजा। अरे पुरोहित जी, इस चुड़ैल से नर्स सुरेखा को मुक्त करा दीजिए, नहीं तो वो भी मर जाएगी। पुरोहित एक बार फिर मंत्र पढ़कर चुड़ैल पर भूंकते हैं। चुड़ैल के शरीर से सुरेखा बाहर निकलती है। अब सुरेखा पहले की तरह सामान्य है। पुरोहित जी, इस चुड़ैल ने मेरा जीना हराम कर दिया था। मेरे जैसी शाकाहारी औरत को खून पीने वाली रक्त बीजा बना दिया था। इसे जलाकर भस्म कर दीजिए। जी हाँ जजमान, चुड़ैल रक्त बीजा की जीवन लीला अब समाप्त होगी। पुरोहित चुड़ैल रक्त बीजा को फिर से खून की बोतल में बंद कर देते हैं और बोतल को हवन कुंड में डालकर चुड़ैल रक्त बीजा को भस्म कर देते हैं। सुरेखा पुरोहित का आशीर्वाद लेकर निगम अस्पताल में काम करने लगती है। डॉक्टर शर्मा भी निगम अस्पताल में वापस आ जाते हैं। निगम अस्पताल अब चुड़ैल रक्त बीजा के शाप से मुक्त हो जाता है।